भाई नया कैमरा सिस्टम लिया है सोनी का, कैनन का, निकॉन का, पैनासोनिक का, बट वो शॉट्स, वो इमेजेस निकल के नहीं आ रही जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। इतने लाख बहाने के बाद भी अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उस फेज़ से गुज़र चुका हूँ। तो अगर आप भी उस फ्रस्ट्रेशन के फेज़ से गुज़र रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। सनराइज हो रहा है। आई रियली नीड टू कैप्चर दिस फ्रेम। मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं। रात में मैंने कल सोने से पहले वेदर चेक किया था यहाँ बुडापेस्ट का, तो दिखा रहा था कि 70% बारिश होने के चांसेस हैं। और जब भी ऐसा कुछ वेदर रिपोर्ट में दिखाता है यहाँ बुडापेस्ट में, तो मुझे देखने में आया लास्ट कुछ महीनों में कि जो क्लाउड्स होते हैं काफ़ी स्कैटर्ड होते हैं और सनराइज़ बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकला जाए, कुछ बेहतरीन क्लाउडस्केप्स की पिक्चर्स लेने की कोशिश की जाए। ये मैं करता रहता हूँ क्योंकि आई कीप मेकिंग माई कलेक्शन ऑफ क्लाउड्स ओवरलेज। ओवरलेज अगर आपको पता नहीं है तो वो क्लाउड्स की पिक्चर्स होती है जिनको आप बेकार स्काई से रिप्लेस कर देते हैं, स्काई रिप्लेसमेंट टूल्स को यूज़ करके, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर का हो, चाहे फ़ोटोशॉप में हो, चाहे लुमिनार में हो। और मैं ये कलेक्शन करता रहता हूँ क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और जिस दिन आपका शूट है उस दिन स्काई पूरा ग्रेड आउट है, ओवरकास्ट वेदर हो रखा है और स्काई बहुत ही बुरी तरीके से लिट है, तो कभी कभी स्काई रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर माई क्लाइंट्स। तो इसलिए मैं ये टाइम एंड अगेन ये एक्सरसाइज करता रहता हूँ कि अपना कलेक्शन ऑफ क्लाउड्स मैं खुद बना के रखूँ, हाई रेज इमेजेस का, 47 मेगापिक्सल की इमेजेस, जिनको अगर मुझे रिप्लेस करना हो आगे चल के तो आई कैन यूज़ इमेजेस फ्रॉम दैट डेटाबेस। ऐसा बहुत बार सबके साथ होता है, सारे फोटोग्राफर्स के साथ, कि कोई मार्केट में नया कैमरा लॉन्च हुआ, आपको पता चला, आपके किसी फ्रेंड ने ख़रीदा, कॉलीग ने ख़रीदा या पहचान वाले फ़ोटोग्राफ़र ने ख़रीदा, आपने उसके ऊपर रिसर्च करी, रिव्यू वीडियोस देखे, आप टेम्प्टेड हो गए, आप जाके कैमरा को उठा ले आए, एंड देन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया था इतना पैसा खर्च करने के बाद भी। निकॉन का Z9 लॉन्च हुआ, Z9 का एडवर्टाइजमेंट ही कहता है कि अप योर फोटोग्राफी गेम, और आपने सोचा हाँ ये तो इतने लाख का कैमरा है, इससे तो फोटोग्राफी बेटर होगी। आपने उतना इन्वेस्टमेंट उस कैमरे में कर दिया या कोई भी सिस्टम जो आपको पसंद हो उसमें कर दिया, एंड देन इवेंचुअली वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं आ पा रही जो आपने सोचा था, एंड देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। ये मेरे साथ हो चुका है पास्ट में, एंड आई एम श्योर कई फोटोग्राफर्स के साथ होता है। देयर आर टू काइंड ऑफ फोटोग्राफर्स मेरे हिसाब से। एक वो जो पिक्चर खींचते हैं और फिर LCD पे देखते हैं उन्होंने क्या खींचा, और जो भी खींचा वो अच्छा खींचा कि बुरा खींचा। सबसे पहले तो वो ये सोचते हैं कि क्या खींचा। दूसरे फोटोग्राफर होते हैं जो पिक्चर खींचते हैं, LCD पे सिर्फ ये देखते हैं कि पिक्चर शार्प आई है, एक्सपोजर ठीक है, दैट्स इट। बाकी काम पोस्ट प्रोडक्शन में देखते हैं। आप कौन सी कैटेगरी के फ़ोटोग्राफ़र हैं ये आपको डिसाइड करना है। कोविड से पहले जो मेरी फ़िज़िकल वर्कशॉप्स होती थी उनमें कई फ़ोटोग्राफ़र्स आते थे, कई फ़ोटोग्राफ़ी एंथुसियास्ट आते थे, प्रोफेशनल्स भी आते थे, और कुछ लोग टी ब्रेक में या ब्रेक टाइम में या लंच टाइम में जब भी ब्रेक मिलता था तो मुझसे अपना कैमरे का LCD स्क्रीन पे पिक्चर्स दिखाते थे, मोबाइल फ़ोन पे अपनी खींची हुई पिक्चर्स दिखाते थे और मुझे से पूछते थे कि ये पिक्चर्स कैसी है बताइए। नाउ जब भी मैं क्रिटिकल रिव्यू देता था वो चेहरे से ही उनके समझ में आता था उनको बहुत बुरा लग रहा है, और वो सारा ब्लेम कैमरे पर डालने लगते थे। और जब मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहता था और बोलता था हाँ बहुत बढ़िया पिक्चर, तो दे वर वेरी हैप्पी। नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ फोटोग्राफर टू जज आवर सेल्फ एंड टू ट्रस्ट आवर सेल्फ। होता ये है कि आप कोई नया सिस्टम लेते हैं, आपका साइकोलॉजिकली दिमाग ये कहता है कि आपने इतने लाख लगाए हैं तो पिक्चर की क्वालिटी, पिक्चर तो बहुत अच्छी आनी ही आनी है, और जब वो नहीं आती आपके हिसाब से तो फ्रस्ट्रेशन होना बिल्कुल वाजिब है। एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए एक अच्छे टूल की ज़रूरत नहीं होती। एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए एक क्रिएटिव बेंड ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है, जिसमें आप अपने शॉट को पहले ही दिमाग में फ्रेम कर लें कि दिस इज़ व्हाट आई वांट,
एंड देन यू टेल योर कैमरा, यू डिक्टेट योर कैमरा कि भाई देख यही खींचना है तुझे, अगर यह नहीं खींचा तूने तो तू मेरे हिसाब का कैमरा नहीं है। अगर आप में वो अपने आप में वो ट्रस्ट है आप में, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू पुल आउट द बेस्ट फ्रॉम योर कैमरा। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करी है उसमें से आप उसका पूरा पोटेंशियल यूज़ कर पाएंगे। इतनी कई वर्कशॉप में काफ़ी बार मैंने इनकाउंटर किया है कई लोगों को जो फ़ोटो वॉक्स में या फील्ड वर्कशॉप्स में फ़ोटोग्राफ खींचते थे और फिर मुझे एलसीडी स्क्रीन पे दिखा के बोलते थे सर ये थोड़ा आउट ऑफ फोकस नहीं आ रहा है, ये थोड़ा ब्लर सा नहीं आ रहा है, ये चीज़ें शार्प क्यों नहीं नज़र आ रही हैं। एंड उनको लगता था ये कुछ कैमरे का फॉल्ट है, मतलब उनकी कोई गलती नहीं है। और बाद में पता चलता था कि जो उन्होंने जिस सब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफ ली है वो स्टैटिक है और कैमरा उनका जो फोकसिंग मोड था वो AFC पे था, मतलब कंटिन्यूस पे था। और जब कंटिन्यूस पे होता है तो कैमरा कंटिन्यूसली हंट करता रहता है फोकस को। तो वहाँ पे स्टैटिक सब्जेक्ट की पिक्चर्स जब आप फोकस लॉक करके रीफ्रेम करेंगे तो आउट ऑफ फोकस होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कैमरा AFC पे है तो। और इसका विपरीत होता है अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो मूविंग है और आपका जो फोकसिंग मोड है वो AFS पे है, तो भी सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस जाता है ना। ये एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जिसको अगर नहीं पता होगा तो वो सारा ब्लेम कैमरे पे ही डालेगा। तो यहाँ से लेसन नंबर 1 चालू होता है अपने आप में ट्रस्ट बिल्ड करने का, वो है नो योर कैमरा। नो योर कैमरा। कैमरे में मैं ये नहीं बोलता आपको सारे बटन, सारे ऑप्शन, सारे मेन्यू पता होने चाहिए, बट आपको बेसिक चीज़ें जैसे कि ISO, शटर स्पीड, अपर्चर, फोकसिंग मोड्स एंड फोकस एरिया मोड्स, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं अगर आपको ये पता होगा, ये आपकी फ़ोटोग्राफी का बेस बनाएंगे, नींव बनाएंगे। और फिर इसके आगे चल के आप और इन्फॉर्मेशन को गैदर करके, नॉलेज को गैदर करके अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग करते जा सकते हैं। लेसन नंबर 2 है अपनी कैमरेज की लिमिटेशन को समझे, ना कि फीचर्स को। ऑफ कोर्स फीचर्स जानना ज़रूरी है ताकि आपका काम आसान हो जाए, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कैमरा क्या नहीं कर सकता वो समझना, ताकि आप अपने कैमरे से वो काम ना करवाएं जो वो नहीं कर सकता। और जब वो कैमरा वो काम नहीं कर सकता जो आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बड़ा टाइम वेस्ट होता है और फ्रस्ट्रेशन भी होता है। इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे कि हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस, सन सेट हो रहा है, आपने अपने फ्रेंड को खड़ा किया, पीछे सन सेट हो रहा है, और जब भी आप एक्सपोज कर रहे हैं तो या तो सन सेट अच्छा आ रहा है या आपका दोस्त अच्छा आ रहा है। जब आप दोस्त पे फोकस लॉक करते हैं और एक्सपोजर लॉक करते हैं तो सन पूरा ब्लोन आउट हो जाता है, जब सन पे करते हैं तो दोस्त का सिलुएट आ जाता है। और आपको समझ नहीं आ रहा है ये कैमरा क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वो उस चीज़ को परफेक्टली एक्सपोज नहीं कर सकता। आपको या तो रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फ्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या कोई और एक्सटर्नल लाइटिंग टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि फ्रंट भी ठीक आए और सनसेट भी ठीक आए, एक्सपोजर वाइज ठीक आए ना। अगेन ये एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन है और टेक्निकल नॉलेज है जिसको आपको बनाते रहना पड़ेगा, और वो आप तभी बना पाएंगे जब आपको पता हो कि आपका कैमरा क्या नहीं कर सकता। मे बी जैसे कि आप कह लीजिए वाइट बैलेंस। नाउ आप एक इवेंट शूट कर रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल स्ट्रोब्स ऑफ लाइट्स जल रही हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं ये जो पिंक इफेक्ट आ रहा है, ये जो वायलेट इफेक्ट आ रहा है, इसको हटा दिया जाए। वो पॉसिबल नहीं है। जब नेकेड आई से ही इतने सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन कैमरा आप उन कलर्स को रिमूव कर देंगे? वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं कैमरे के बारे में जो कैमरा नहीं कर सकता, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब आपको कैमरे की लिमिटेशंस के बारे में पता होता है तो ऑटोमेटिकली आप उन लिमिटेशंस के अंदर रह के, उस दायरे में रह के अपने कैमरे से वो काम करवाते हैं जो आप चाह रहे हैं। और ऐसे ही आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, ऐसे ही आप एज अ फोटोग्राफर मोर कॉन्फिडेंट बनते हैं। आज यूट्यूब पे इतने सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग थिंग्स राइट इनसाइड योर कैमरा। टेक्निकली आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, इवन एस्थेटिकली, क्रिएटिव वाइज भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने कैमरे को ना सिर्फ वीडियोस देख के सीखने की कोशिश करें, कैमरे को बाहर निकालें। जितना आप बाहर निकालेंगे, जितना आप यूज़ करेंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। आप इसको इस चीज़ से भी देख सकते हैं, जब नई नई आप कार खरीदते हैं कितना हेजिटेट करते हैं आप रोड पे चलाने में उस कार को। किसी बस या ट्रक को ओवरटेक करने में आप कितना हेजिटेट करते हैं। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है, आप बस फर्राटे से अपनी गाड़ी को दौड़ाते हैं सड़कों पे बेधड़क होके, राइट। तो कैमरा भी एक ऐसी ही चीज़ है, ऐसे ही डिवाइस है जिसको जितना आप बाहर निकालेंगे, जितना आप इस्तेमाल करेंगे, उतना आप अपने आप पे भरोसा करने लगेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाएगा। दूसरा तरीका, अपार्ट फ्रॉम नोइंग योर अबाउट योर कैमरा, दूसरा तरीका जिससे आप अपने आप में ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं वो है ये एक
एक्सपेरिमेंट है जो मुझे लगता है हर वो इंसान को करना चाहिए टू नो वेयर ही और शी स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। अगर फोटोग्राफी की बात करें तो क्रिएटिविटी का लेवल क्या है उनके अंदर, ये उनको समझ में आ जाएगा और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब भी आप कैमरा निकालें, नॉट फॉर क्लाइंट्स वर्क, ये एक्सपेरिमेंट है तो क्लाइंट या प्रोफेशनल शूट्स पे इसको ट्राई ना करें। जब भी आप शौकिया कैमरा निकालें, अपने कैमरे के जो स्क्रीन है, LCD स्क्रीन होता है ना, ये इसको ब्लॉक कर दें। चाहे इस पर काला टेप लगा दें या काला ब्लैक पीस ऑफ पेपर लगा दें, बट उसको ब्लॉक रखें और पिक्चर्स खींचें यूजिंग योर व्यू फाइंडर। देन कम बैक, कंप्यूटर पे उसको डाउनलोड करिए, फिर रिव्यू करिए आपने क्या खींचा। उससे कैमरे पे जो आपकी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और आपका जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल के आएगी। ये बड़ा ही कारगर और इफ़ेक्टिव तरीका एक्सपेरिमेंट है टू इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी। मैं खुद इसको पास्ट में इस्तेमाल कर चुका हूँ और मैं सजेशन दूंगा आप भी एक बार करके देखिए। आई एम श्योर आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी फोटोग्राफी में काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। एक बार आपका जो बेसिक टेक्निकलिटीज़ ऑफ टेकिंग पिक्चर, मतलब नोइंग योर कैमरा, वो इम्प्रूव हो गया। नोइंग योर कैमरा से मेरा मतलब ये नहीं कि जो कैमरा ब्रांड आपके पास है आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं नोइंग योर कैमरा से मेरा मतलब है आप टेक्निकलिटीज़ के बारे में सब कुछ जानते हैं। शटर स्पीड, ISO, अपर्चर, जैसे कि मैंने बताया, फोकसिंग मोड, फोकस एरिया मोड, अगर ये कुछ चीज़ें आपको पता हों, ट्रस्ट मी, दुनिया का कोई भी कैमरा अगर आपके हाथ में दे दिया जाए, आप लाइक विद इन मिनट समझ जाएंगे कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। इट इज़, मुझे ऐसा लगता है और मैं अपनी वर्कशॉप्स में भी कहता था कि कैमरे से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिवाइस मुझे मोबाइल फ़ोन लगता है। बट सुबह अगर आप कोई नया आईफोन ख़रीदें या नया फ़ोन ख़रीदें कोई भी, शाम तक आप उस फ़ोन के बारे में, उस फ़ोन कंपनी से ज़्यादा जानते हैं। कैमरा भी ऐसी ही चीज़ है, बट ये है कि हम इतना टाइम नहीं स्पेंड करते जितना टाइम हम मोबाइल फ़ोन के साथ स्पेंड करते हैं, हम उतना टाइम कैमरे के साथ स्पेंड नहीं करते। इसलिए हमें थोड़ा सा हम अंडर कॉन्फिडेंट रह जाते हैं कैमरे की नॉलेज को लेके। तो आगे जब भी आप अपना कैमरा इस्तेमाल करें, जो सबसे पहला इंसान होना चाहिए जिसको आप इम्प्रेस करने की कोशिश करें, वो है आप खुद। आप पहले खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश करिए, फिर दूसरों को वो पिक्चर दिखाइए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद की पिक्चर से हैप्पी नहीं है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा भी उस पिक्चर को लाइक करेगा। सबसे पहले खुद सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त इमेज खींची है, उसके बाद आप उसको लोगों से शेयर करें, तब बात कुछ बनेगी। अपनी क्रिएटिविटी को पॉलिश करते रहना ही और कैमरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, यही एक तरीका है जिससे आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने कैमरे के ऊपर। एंड देन एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप कैमरे को डिक्टेट करने लगते हैं कि आपको क्या रिज़ल्ट चाहिए, क्योंकि अब आप कैमरे की हर अच्छी बात, हर बुरी बात पहचानते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तब थिंग्स बिकम लॉट मोर ईजियर एज अ फोटोग्राफर फॉर यू। एक टाइम ऐसा था जब मैं कैमरा तभी उठाता था जब मेरे पास कोई असाइनमेंट आता था, एंड इवेंचुअली ये होने लगा कि ऑब्वियसली आप असाइनमेंट्स के दौरान, क्लाइंट शूट्स के दौरान यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंट। तो जब भी मैं कुछ नई चीज़ के बारे में पढ़ता था या वीडियो पे देखता था और सोचता था यार ये फ़ोटोग्राफी में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो वो मैं नहीं कर पाता था क्योंकि मैं सिर्फ प्रोफेशनल शूट्स में कैमरा उठा रहा हूँ। तो मैंने अपनी थोड़ी सी आदत को चेंज किया। मेरे को जितने भी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, मैं इस तरह के बाहर आता हूँ, मॉर्निंग में या इवनिंग में बाहर निकलता हूँ, एंड देन आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दोज एक्सपेरिमेंट जो भी मैंने यूट्यूब पे किसी फ़ोटोग्राफ़र को करते हुए देखा या कहीं मैगज़ीन में मैंने पढ़ा या किसी बुक में मैंने पढ़ा कि ऐसा करने से ऐसा रिज़ल्ट निकल के आता है। तो वो मैं कोशिश करता हूँ अब ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे के साथ टाइम स्पेंड करूँ। 14-15 साल हो गए मुझे फ़ोटोग्राफी करते हुए, तो जब मैं ये कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। पॉइंट की बात यह है कि बाहर निकलिए, टाइम स्पेंड करिए कैमरे के साथ, शूट करिए। गर्मी है तो सुबह बाहर निकलिए, सुबह निकल जाइए, 5 बजे निकल जाइए। सर्दी है तो दोपहर में बाहर निकलिए, धूप लीजिए, धूप का मज़ा लीजिए, फ़ोटोग्राफी करिए। कुछ ना कुछ ज़रूर आप सीखेंगे। जितना आप सीखेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल और अपने आप पे जो ट्रस्ट है वो बढ़ता जाएगा, उतना आप पे कैमरे की जो डिपेंडेंसी है आपकी वो कम होती जाएगी। सो गाइज दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मैं आपको जाते जाते उन फोटोग्राफ्स के साथ छोड़ जाता हूँ जो आज अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ की, क्लाउडस्केप्स की मैंने जो पिक्चर्स ली हैं। एंजॉय करिए इन पिक्चर्स को। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।